नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश शिक्षा युग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन रीजनिंग की क्लास करेंगे, लेकिन रीजनिंग की क्लास करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस में हमारे जो क्वेश्चन है रीजनिंग के वो कितने आएंगे। तो हमारी जो वेटेज है वो 25 से 35 क्वेश्चन की रहेगी, ठीक है ना। अब जो है रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं और मतलब इतना हार्ड हार्ड भी नहीं है कि जैसे मान लो हम 25 से या 35 क्वेश्चन जो भी हमारे आ रहे हैं वो लेना पॉसिबल नहीं है। बस सिर्फ इतना ही है, कॉन्सेप्ट को हमें समझना है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो काम अपन यहाँ पे क्लास में करेंगे, ठीक है। क्लास के अलावा आप जो है कोई भी मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है रीजनिंग में, और धीरे धीरे उसके प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे और आपका ये 25 क्वेश्चन जो है, जो भी है 25 है, 30 है या 35 है, ये आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले टॉपिक लेके चलते हैं कैलेंडर का, ठीक है। सबसे पहले कैलेंडर में आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ष है ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब कैलेंडर में वर्ष दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। एक होती है आपकी लीप वर्ष। अब आपसे ये पूछा जाता है कि साधारण वर्ष कौन सी होती है और लीप वर्ष कौन सी होती है, कैसे इनकी पहचान की जाती है। लेकिन बच्चों का जो आंसर होता है वो क्या होता है, जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं वो साधारण वर्ष होती है और 366 दिन होते हैं वो लीप वर्ष होती है। बात बिल्कुल सही है कि जिस वर्ष में 365 दिन होंगे वो साधारण वर्ष होगी और जिसमें 366 होंगे वो लीप वर्ष होगी। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें 365 दिन है और इसमें 366 दिन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, जो भी अपने को वर्ष देता है, जैसे 1945 देती, इसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। कितने से डिवाइड करके देखेंगे? 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो आपकी ये हो जाएगी लीप वर्ष, और अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो ये कौन सी वर्ष हो जाएगी? साधारण वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो साधारण वर्ष की और लीप वर्ष की पहचान कैसे होती है भाई, हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा ये साधारण वर्ष और या फिर लीप वर्ष है। फिर हम बता पाएंगे कि भाई साधारण वर्ष में इसमें 365 दिन होंगे और इसमें 366 दिन होंगे, ठीक है। अब हम इसका बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है सिंपल ईयर, नॉर्मल ईयर या नॉन लीप ईयर बोलते हैं इसको, साधारण वर्ष बोलते हैं, ठीक है। साधारण वर्ष कौन सी होती है? जो वर्ष 4 से भाग ना हो वो कौन सी वर्ष होगी? साधारण वर्ष होगी, ठीक है। जैसे 2005, 1947, हम इसकी लास्ट दो डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अब 4 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, और 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ये कौन सी वर्ष होगी? साधारण वर्ष होगी। अब साधारण वर्ष में डे कितने होते हैं, दिन कितने होते हैं? साधारण वर्ष में डेज होते हैं 365। कितने होते हैं भाई? 365 होते हैं, ठीक है। अब जब भी दिनों की संख्या 7 या 7 से अधिक होती है तो हम क्या करते हैं? 7 से भाग दे करके सप्ताह बनाते हैं, और जो हमारे शेष दिन बचते हैं वो क्या होते हैं? अधिक दिनों की संख्या होती है। जैसे हम 365 को हम 7 से भाग करते हैं, 7 5 35, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह। शेष क्या बचा? एक अधिक दिन। तो आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि भाई साधारण वर्ष में अधिक दिन कितने होते हैं, तो अधिक दिन कितना होता है आपका? एक। ये याद रखिएगा कि साधारण वर्ष में अधिक दिनों की संख्या कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। अब जो है साधारण वर्ष का फर्स्ट और लास्ट डे क्या होता है? सेम होता है। जैसे आपको ये बोल दिया कि 1 जनवरी 2007 का मंडे है तो 31 दिसंबर
2007 का भी क्या होगा, मंडे। ठीक है, साधारण वर्ष का फर्स्ट और लास्ट डे क्या होता है, सेम होता है। यदि 1 जनवरी 2007 का मंडे है तो 31 दिसंबर 2007 का भी क्या होगा, मंडे होगा। अब देखिए 31 दिसंबर 2007, हम नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, 1 जनवरी 2008। ठीक है, नेक्स्ट डेट गए हैं तो हमारा नेक्स्ट डे भी होगा, क्या होगा, ट्यूसडे। तो कहने का मतलब ये है कि हम साधारण वर्ष से अगली वर्ष जाते हैं तो कितने दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है, क्योंकि साधारण वर्ष में हमारे पास अधिक दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष कौन सी होगी। अब साधारण वर्ष, इससे पहले हमने क्या जाना था कि साधारण वर्ष कौन सी होती है, हमने क्या बताया था कि जो वर्ष 4 से डिवाइड ना हो वो साधारण वर्ष होती है। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि साधारण शताब्दी वर्ष कौन सी होगी। तो भाई साधारण शताब्दी वर्ष, यहां पे शताब्दी लग गया, शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो साधारण शताब्दी वर्ष होगी भाई जो शताब्दी वर्ष 400 से भाग ना हो, वो कौन सी वर्ष होगी, साधारण शताब्दी वर्ष होगी। जैसे 700, 1900, हम 400 से इसको डिवाइड करेंगे, 400 एकम 400, कितना बचा, 300, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। 1900 को हम 400 से डिवाइड करेंगे, 400 चौके 1600, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 100 शेष बच गया। तो ये कौन सी वर्ष होगी, साधारण शताब्दी वर्ष होगी। ठीक है, साधारण वर्ष के बारे में हमें इतना ही याद रखना है कि भाई साधारण वर्ष कौन सी होगी, जो वर्ष 4 से भाग ना हो। लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर वो डिवाइड नहीं होती है तो वो साधारण वर्ष होती है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। दिनों की संख्या जब भी 7 या 7 से अधिक होती तो हम क्या करते हैं, 7 से भाग दे करके सप्ताह बनाते हैं। अब सप्ताह बनाने के बाद में जो हमारे पास शेष दिन बचते हैं वो क्या होती है, हमारी अधिक दिनों की संख्या होती है। जैसे हमने 365 को हमने 7 से भाग दिया तो हमारे पास 52 सप्ताह और 1 अधिक दिन बना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साधारण वर्ष में अधिक दिनों की संख्या कितनी होती है, तो हमें बताना है कि भाई अधिक दिनों की संख्या 1 होती है। उसके बाद में याद रखना है कि साधारण वर्ष होती है उसका फर्स्ट और लास्ट डे क्या होता है, सेम होता है। यदि 1 जनवरी 2007 का मंडे है तो 31 दिसंबर 2007 का भी क्या होगा, मंडे होगा। अब साधारण वर्ष से हम नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो हमारा 1 दिन बढ़ता है। ठीक है, 1 जनवरी 2008 का क्या हो गया भाई, ट्यूसडे हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष कौन सी होती है, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाती हो, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होती हो, तो वो कौन सी वर्ष होती है, साधारण शताब्दी वर्ष होती है। ठीक है, अब जैसे हमने शताब्दी वर्ष 700 को 400 से भाग दे के देखा, भाग नहीं गया। 1900 को 400 से भाग दिया, भाग नहीं गया। तो ये कौन सी वर्ष होगी, साधारण शताब्दी वर्ष। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी लीप वर्ष, या फिर इसको बोलते हैं अधिवर्ष। ठीक है, अब लीप वर्ष कौन सी होगी भाई, जो वर्ष 4 से विभाजित हो, जो वर्ष 4 से विभाजित हो वो कौन सी ईयर होगी, लीप ईयर होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2016, 4 से हम डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 चौके 16, 1972 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 आठे 32, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये कौन सी वर्ष होगी, लीप वर्ष होगी। अब लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है भाई, 366 होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जब भी दिनों की संख्या 7 या 7 से अधिक होती तो हम क्या करते हैं, 7 से भाग दे करके सप्ताह बनाते हैं, और जो हमारे पास शेष बचता है वो क्या होता है, अधिक दिनों की संख्या होती है। तो हम 366 को 7 से भाग करेंगे, 7 पंजो 35, 16 7 दूनी 14, 52 सप्ताह, 1 अधिक दिन।
ठीक है। तो भाई जो है लीप वर्ष जो होती है, सॉरी टू से इस बचा, लीप वर्ष होती है उसमें अधिक दिन कितने होते हैं हमारे पास? 2 होते हैं। ठीक है। लीप वर्ष का फर्स्ट और लास्ट डे सेम नहीं होता है। ठीक है। लीप वर्ष का फर्स्ट और लास्ट डे सेम नहीं होता है। यदि 1 जनवरी 2004 को संडे है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या वार होगा भाई? मंडे। ठीक है। एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा भाई? क्योंकि 1 जनवरी 2004 को संडे था तो 31 दिसंबर 2004 को मंडे हो गया। ये हुआ इसलिए क्योंकि बीच में हमारे पास क्या आई है? 29 फरवरी आई है, और 29 फरवरी यानी कि एक दिन बढ़ा है तो हमारा एक वार भी बढ़ेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर जाते हैं। 1 जनवरी 2005 नेक्स्ट ईयर है तो क्या वार होगा भाई इसका? ट्यूसडे। क्या वार हो जाएगा? ट्यूसडे। तो भाई लीप वर्ष से हम नेक्स्ट ईयर गए तो हमारा कितना दिन बढ़ा? 2 दिन बढ़ा। ठीक है। इसके बाद में आता है भाई शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष कौन सी होती है? जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित हो वो शताब्दी लीप वर्ष होती है। जैसे 400 से हम डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा। 1600 400 से हम भाग देंगे तो ये पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये कौन सी वर्ष होगी? ये होगी हमारे पास शताब्दी लीप वर्ष होगी। ठीक है। तो भाई साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, जो वर्ष 4 से भाग न हो साधारण वर्ष, जो वर्ष 4 से भाग हो लीप वर्ष। ठीक है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। 7 या 7 से अधिक दिन होते हैं तो हम 7 से भाग दे करके सप्ताह बनाते हैं, और जो शेष बचता है वो क्या होता है? हमारे अधिक दिनों की संख्या होती है। तो साधारण वर्ष में अधिक दिनों की संख्या 1 होती है, लीप वर्ष में अधिक दिनों की संख्या 2 होती है। अब साधारण वर्ष में फर्स्ट और लास्ट डे क्या होता है? सेम होता है, लेकिन लीप वर्ष का फर्स्ट और लास्ट डे क्या है? सेम नहीं होता है। साधारण वर्ष से हम नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो हमारा 1 दिन बढ़ता है, और लीप वर्ष से हम नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो 2 दिन बढ़ता है। ठीक है। साधारण शताब्दी वर्ष कौन सी होती है? जो शताब्दी वर्ष 400 से भाग न जाए वो हमारी साधारण शताब्दी वर्ष होती है। ठीक है। और जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरा भाग हो जाए तो वो हमारी कौन सी ईयर होती है? शताब्दी लीप वर्ष होती है। ठीक है। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में हमें इतना ही याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने से पूछा कि भाई 100 वर्षों में कितने अधिक दिन होंगे? ठीक है। 100 वर्षों में कितने अधिक दिन होंगे? ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमें 100 वर्षों में ये पता होना चाहिए कि भाई साधारण वर्ष कितनी होती है और लीप वर्ष कितनी होती है। तो हम भाई लीप वर्ष निकाल लेंगे 100 वर्षों में कितनी होती है। उसके बाद में जो रहेगी वो क्या बचेगी? साधारण वर्ष बचेगी। हम 100 को डिवाइड करते हैं 4 से, क्योंकि 4 वर्ष में 1 लीप वर्ष आती है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया? 25 आया। ठीक है। तो भाई लीप वर्ष हमारे पास कितनी आ गई? 25। तो साधारण कितनी बच जाती है? 75 बच जाती है। ठीक है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष 25 नहीं होती है। ठीक है। 100 वर्षों में लीप वर्ष 25 नहीं होती है तो साधारण वर्ष भी 75 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई? अभी मैंने बताया था कि आपके पास वर्ष जो है 1 से लेकर के 100 तक है या नहीं? अब 100 की जो साल है ये शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्षों को हमें किससे डिवाइड करना है? 400 से डिवाइड करना है। अब ये 100 की जो साल है इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ये किस में काउंट करेंगे? इसको साधारण शताब्दी वर्ष में काउंट करेंगे। ठीक है। तो भाई आपके पास वर्ष कितनी बची? 99 वर्षों में हम चेक करते हैं। 4 से भाग देके 4 दूनी 8, 1 बच गया, 19, 4 चौके 16। तो भाई 100 वर्षों में जो लीप वर्ष की संख्या है वो कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। तो साधारण वर्ष कितनी बच गई भाई? 76। ठीक है। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होती है? 24 होती है, और
साधारण वर्ष कितनी होती है? 76 होती है। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी आती है, तो 100 वर्षों में लीप वर्ष जो है वो 24 आती है। और बहुत बार बच्चों ने गलत किया है, क्योंकि क्या करते हैं वो 100 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड करते हैं 25, ठीक है, और ये आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। आंसर इसका क्या है? 100 वर्षों में लीप वर्ष की जो संख्या है वो कितनी होगी? 24 होगी। तो भाई 100 में से हम 24 माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगी वो क्या है? साधारण वर्ष है, ठीक है। अब सब 100 वर्षों में हमने लीप वर्ष निकाल ली और साधारण वर्ष निकाल ली, ठीक है। अब हम दिनों की संख्या निकाल लेंगे कि भाई 100 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या कितनी होती है। तो भाई 100 वर्षों में आपने लीप वर्ष निकाली, कितनी आई? 24। साधारण वर्ष कितनी आई? 76। अब मैंने बताया था कि साधारण वर्ष में अधिक दिनों की संख्या 1 होती है, तो भाई 76 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 76 हो जाएगी। एक लीप वर्ष में अधिक दिन 2 होते हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे, ठीक है। एक साधारण वर्ष में एक दिन अधिक है, तो 76 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 76 हो जाएंगे। और एक लीप वर्ष में अधिक दिनों की जो संख्या है वो 2 है, तो 24 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 48। तो टोटल जो हमारे पास अधिक दिनों की संख्या आ गई वो आ गई 124। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई दिनों की संख्या 7 या 7 से अधिक होती है, तो हम 7 से भाग देकर के क्या बनाते हैं? सप्ताह बनाते हैं। और जो शेष बचते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास अधिक दिनों की संख्या। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 कितना बचा? 5, 54 हो गया, 7 7 49, 17 सप्ताह, शेष कितना बचा भाई? 5। ये क्या हो गया हमारे पास? अधिक दिन, ठीक है। 100 वर्षों में अधिक दिन कितने आ गए अपने पास? 5 आ गए, ठीक है, याद रख लोगे। तो भाई आपको ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 100 वर्षों में अधिक दिन कितने होते, तो आपको ये निकाल के देखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो कि 100 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। तो भाई यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है पूछने के कि 100 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती है। तो आप आंसर 25 मत देना, क्योंकि 25 गलत है। आपका आंसर राइट क्या है? वो 24 है, ठीक है। तो 100 वर्षों में हमने लीप वर्ष निकाल ली, 100 वर्षों में लीप वर्ष हमने निकाल ली 24, और 100 वर्षों में हमने अधिक दिन निकाल लिए 5। इसी प्रकार से आपसे 200 वर्षों में पूछ ले कि भाई 100 वर्षों में आपने अधिक दिन बता दिए 5 होते हैं, 200 में पूछ ले। अगर 200 में पूछ ले तो 100 में 5 है, तो 200 इसका डबल है, तो दिन भी डबल होंगे, कितने हो जाएंगे? 10। लेकिन अब ये 7 से ज्यादा है, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास? 3। तो 200 वर्षों में अधिक दिन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 300 में पूछ लिया जाता है, तो ये इसका 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना होगा। 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 1। तो 300 वर्षों में अधिक दिन कितना है भाई? 1 है। 400 में पूछ लिया जाए, 400 में ये 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा, 20। अब 400 की जो साल है ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो एक दिन और बढ़ जाएगा, तो 20 और 1 कितना हो गया? 21। 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 0, ठीक है। तो भाई 100 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 5 होती है, 200 में 3 होती है, 300 में 1 होती है, और 400 में कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे 900 वर्षों में पूछ ले कि 900 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या क्या होगी, तो भाई 400 के मल्टीप्लायर जहां हैं वहां तक क्या हो जाएगा? 0। 400 में 0। 500 में पूछ ले तो भाई 100 शेष बचेगा, 5। 600 में पूछ ले 200 शेष बचेगा, 3। 700 वर्षों में पूछ ले 300 बचेगा, तो 1। 800 में पूछ ले तो फिर वही 0, ठीक है। मतलब 400 के मल्टीप्लायर तक 0 होता जाएगा। अगर इसके बाद में रिमाइंडर बचता है तो इसके अकॉर्डिंग आप 100, 200, 300 की बता देना। अब जैसे 1400 वर्षों में पूछ ले तो 400 या 1200 तक तो 0 हो गया। उसके बाद में 200 से बचता है, 200 में कितने होते हैं हमारे पास? 3 होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको यही याद रखना है कि एक तो पहला क्वेश्चन 100 वर्षों में कितनी लीप वर्ष आएंगी? 24, डायरेक्ट पेपर में बहुत बार पूछा है, ठीक है। उसके बाद में
100 वर्षों में अधिक दिन 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होता है, 400 में 0 होता है। ठीक है, उसके बाद में कितनी भी पूछी जाती है, जहां तक 400 से मल्टीप्लायर है 400 के, वहां तक तो 0 हो जाएगा। उससे आगे अगर शेष बचते उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बता देंगे। जैसे 2100 वर्षों में पूछ ले तो 2400 का मल्टीप्लायर है तो 2000 तक तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में क्या शेष बचता है तुम्हारे पास, 100 बचता है। 100 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी, या 500 वर्षों में कितनी 29 फरवरी आएंगी, या आपसे ये पूछ ले कि भाई 500 वर्षों में कितनी साधारण वर्ष आएंगी, या आपसे ये पूछ ले कि 500 वर्षों में कितनी 29 तारीख आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको देखिए, ये पूछता है कि 500 वर्षों में कितने लीप वर्ष या 500 वर्षों में कितनी 29 फरवरी। इन दोनों में बात एक ही है, क्योंकि आपको लीप वर्ष बोलेगा तो उसमें 29 फरवरी आएगी, या 29 फरवरी बोल रहा है तो वो किस में आएगी, लीप वर्ष में आएगी। तो आप इन दोनों का सेम क्वेश्चन है। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि भाई 500 वर्षों में कितनी लीप वर्ष आएंगी या 500 वर्षों में कितनी 29 फरवरी आएंगी, दोनों में बात एक ही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन निकालते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होती है, 24 होती है। आपसे 500 वर्षों में इसने पूछा है। ठीक है, अब ये इसका 5 गुना है तो ये भी इसका 5 गुना होगा, कितना हो जाएगा भाई, 120। ठीक है, अब देखिए इस 24 में हमारे पास 100 शामिल नहीं है, क्योंकि 100 जो है हमने 400 से डिवाइड करके देखा था और पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, तो ये किस में काउंट हुआ, साधारण शताब्दी वर्ष में काउंट हुआ था। ठीक है, अब जो है 100 भी काउंट नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, 400 भी नहीं है और 500 भी नहीं है। लेकिन 400 की जो शताब्दी वर्ष है वो 400 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक वर्ष और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 121 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे 1000 वर्षों में पूछ लिया जाए तो 1000 वर्षों में कौन सी ऐसी शताब्दी वर्ष आ रही है जो 400 से डिवाइड होती, तो 400 और 800 ये 2 आ रही हैं, तो हम ये 2 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो भाई 500 वर्षों में हमारे पास शताब्दी जो लीप वर्ष है या 29 फरवरी है वो कितनी आ गई, 121 आ गई। अब आपसे पूछता है कि 500 वर्षों में साधारण वर्ष कितनी आएंगी, तो भाई आप डायरेक्ट लीप वर्ष निकाल ली है, या तो आप 500 में से 121 माइनस कर दो, जो बाकी बच गई वो लीप साधारण वर्ष है, 379 बचेगा। ठीक है, या आप निकाल के बता दो कि भाई आपको पता है कि 100 वर्षों में साधारण वर्ष 76 होती है, तो 500 में आपसे पूछा है तो ये इसकी 5 गुना है, तो ये भी इसकी 5 गुना होगी। 5 गुना कितनी हो जाएगी, 380 हो जाएगी। लेकिन इस 76 में 100 की जो साल थी, शताब्दी जो वर्ष थी वो इंक्लूड थी, थी या नहीं। 200 भी शामिल है, 300 भी शामिल है, 400 भी शामिल है और 500 भी शामिल है। लेकिन 400 की जो साल है वो 400 से डिवाइड हो रही है, तो उसको हम साधारण वर्ष में काउंट नहीं कर सकते ना। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, फिर क्या बच गया आपके पास, 379। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है कि 500 वर्षों में कितनी 29 तारीख आएंगी, 500 वर्षों में कितनी 29 तारीख आएंगी। अब देखो सीधा सा कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सा मतलब समझो आप। एक साल जो है, एक साल है उसमें अपने पास कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं या नहीं होते, होते हैं ना। अब 12 महीने होते हैं तो इस 12 महीने में से 11 महीने तो ऐसे आते ही हैं जिसमें 29 तारीख आएगी फरवरी को छोड़ के, होती है या नहीं होती है। एक साल में 12 महीने होते हैं लेकिन 11 महीने ऐसे हैं जिसमें 29 तारीख आएगी ना। तो देखो आपके पास 500 वर्ष दिए ना, तो 500 वर्ष, एक वर्ष में 11 महीने ऐसे जिसमें 29 तारीख आएगी, तो 500 वर्षों में 11 महीने ऐसे होंगे जिसमें
29 तारीख आएगी तो 5500 मंथ हो गए या नहीं हो गए? 5500 मंथ तो ऐसे हो गए जिसमें 29 तारीख आएगी, आएगी ना। अब हमने 500 वर्षों में जितनी लीप वर्ष निकाली हैं उनमें भी तो 29 तारीख आ रही है, तभी तो वो लीप वर्ष है। कितनी निकाली हमने? 121, तो ये 121 और ऐड हो जाएगा इसमें 1 2 6 5, तो आपके पास 5621 जो है 29 तारीख आएंगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भाई। आपके पास 500 वर्ष दी है, 500 वर्ष दी, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 500 वर्षों में कितने महीने हो जाएंगे? 6000 महीने हो जाएंगे। टोटल मंथ जो है आपके पास कितने आ गए? 6000। लेकिन एक साल में 12 महीने होते, तो 11 महीने तो ऐसे होते ही होते हैं जिसमें 29 तारीख आएगी। तो भाई 500 वर्षों में 11 महीने ऐसे हैं जिसमें 29 तारीख आएगी, तो आपके पास कितना आ गया? 5500। 5500 तो 29 तारीख ही होगी। उसके बाद जो हमने लीप वर्ष निकाली है उन सभी में 29 तारीख आएगी, जितनी भी लीप वर्ष है उसमें सभी में लीप वर्ष आएगी, सॉरी 29 तारीख आएगी। ठीक है, तो भाई हमने 500 वर्षों में कितनी लीप वर्ष निकाली है? 121 निकाली है। 121 निकाली तो 5500 में 121 और ऐड कर देंगे हम, तो हमारा कितना हो जाएगा? 5621 हो जाएगा। ठीक है, 5621 हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। देखो, आपसे पूछता है 1000 वर्षों में, 1000 वर्षों में हमें लीप वर्ष भी बतानी है, 29 फेब भी बतानी है, और साधारण वर्ष भी बतानी है, और हमें तारीख 29 भी बतानी है। ठीक है, 1000 वर्षों में 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होती है अपने पास? 24। 1000 वर्षों में कितनी हो जाएंगी? ये इसकी 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना हो जाएंगी। कितनी आ गई भाई? 240। आगे या नहीं आगे? लेकिन अब एक 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ये हमारे पास शताब्दी वर्ष है। इन शताब्दी वर्ष में ऐसी कौन सी शताब्दी वर्ष आ रही है जो 400 से डिवाइड होती है? क्या होती है? 400 और 800 दो होती है, तो हम दो और बढ़ा देंगे, कितना हो गया? 242। ठीक है, अब निकालते हैं हम साधारण वर्ष। 100 वर्षों में साधारण वर्ष अपने पास 76 होती हैं, तो 1000 वर्षों में कितनी हो जाएंगी भाई? ये इसकी 10 गुना है, तो ये भी इसकी 10 गुना होगी, है ना, तो 760। ठीक है, अब 760 है, लेकिन इसमें 100 वाली 200 वाली ये सारी शताब्दी वर्ष शामिल है, लेकिन 400 और 800 को हमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि वो शताब्दी लीप वर्ष हैं, 400 से डिवाइड हो चुकी हैं वो, और हम उनको किस में काउंट कर लिए हैं? लीप वर्ष में। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 758। ठीक है, समझ गए? अब हम निकालते हैं कि तारीख 29 कितनी आएंगी। 1000 वर्षों में 12 महीने होते हैं, तो टोटल कितने महीने हो गए? 12000। ठीक है, लेकिन 1000 वर्षों में 11 महीने तो ऐसे आएंगे जिसमें 29 तारीख होती है, तो कितने हो गए आपके पास? 11000। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, लीप वर्ष जितनी हमने निकाली है वो ऐड कर दो। ठीक है, उसमें भी 29 तारीख आती है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया आपके पास? 11242। तो टोटल 29 तारीख कितनी आ जाएंगी? 11242। इस प्रकार से आप जो है ना, कोई भी कितनी भी वर्ष लेकर के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि उन जो ड्यूरेशन आपने लिया है, 500 वर्ष ली हैं, 700 ली हैं, 1100 ली हैं, 1300 ली हैं, 1500 ली हैं, उनमें शताब्दी वर्ष जो है वो कौन सी ऐसी हैं जो 400 से डिवाइड हो रही हैं, उनको लीप वर्ष में तो ऐड करना है, और साधारण वर्ष की तरफ में हमें क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है ना, समझ गए बात को? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हमारे पास जो नॉर्मल ईयर होती है, साधारण जो वर्ष होती है, उसके मंथ कोड कौन से होते हैं, क्या होते हैं?
मंथ कोड होते हैं भाई 14, 40, 25, 03, 61, 46। जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1 और नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये साधारण वर्ष के मंथ कोड होते हैं। उसके बाद में जो लीप ईयर होती है, लीप ईयर जो होती है, लीप वर्ष जो होती है, उसमें आपके पास सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड सेम होता है। बाकी जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, लीप वर्ष जो होती है उसमें जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है, चेंज होता है, बाकी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, तो जनवरी का कोड लीप वर्ष में 0 रहेगा, फरवरी का 3 रहेगा, बाकी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि किसी भी साधारण वर्ष या किसी भी लीप वर्ष के किस किस महीने का कैलेंडर समान होगा। किसी भी साधारण वर्ष या किसी भी लीप वर्ष का किस किस महीने का कैलेंडर समान होगा। कैलेंडर समान का मतलब भाई मान लो 1 जनवरी का मंडे है तो 1 फरवरी का मंडे है, तो ये दोनों जो मंथ है 1 तारीख का सेम डे है। अब ये दोनों लास्ट तक पैरेलल चलेंगे या नहीं चलेंगे, चलेंगे ना, तो उसके बाद में क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या है, कैलेंडर सेम है इनका, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है वो सेम है, तारीख है वो सेम है, तो वो पैरेलल चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मंथ कैलेंडर सेम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा कि भाई किसी भी साधारण वर्ष या किसी भी लीप वर्ष के किस किस महीने का कैलेंडर समान होगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, जिस जिस महीने का कैलेंडर, जिस जिस महीने का कोड समान होगा। ये गलत लिख दिया कैलेंडर यहां पे, जिस जिस महीने का कोड समान होगा उस महीने का कैलेंडर भी समान होगा। ठीक है ना, याद रखना कि जिस जिस महीने का कोड समान होगा उस महीने का कैलेंडर भी समान होगा। ठीक है, अब जैसे किस किस महीने का कैलेंडर समान है, देखिए भाई, साधारण जो वर्ष होती है, साधारण जो वर्ष होती है उसका जनवरी, मैं लिख देता हूं यहां पे, साधारण जो वर्ष है उसके कोड होते हैं 14, 40, 25, 03, 61, 46। ठीक है, लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी फरवरी का चेंज रहता है, बाकी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए भाई, जनवरी का 1 है और अक्टूबर का 1 है। ठीक है, जनवरी का और अक्टूबर का क्या है, 1 है, यहां पे गलती से 4 लिखा गया, यहां पे 1 कर लेना। ठीक है, जनवरी और अक्टूबर का क्या होता है, सेम होता है। फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों का कोड सेम है, कितना है, 4। ठीक है, उसके बाद में अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई 0 है, इनका कोड सेम है। सितंबर और दिसंबर का 6 है, तो इनका मंथ कैलेंडर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और उसके बाद में लीप वर्ष, लीप वर्ष में भी जनवरी का 0, ठीक है, अप्रैल का 0 और जुलाई का 0, इन महीनों के कोड समान है तो इनका कैलेंडर भी क्या होगा, सेम होगा। फरवरी, फरवरी का 3 है और अगस्त का कितना है, 3 है, यहां भी मिस्टेक हो रखी है, 3 कर लेना। ठीक है, उसके बाद मार्च, नवंबर, मार्च और नवंबर, मार्च का कितना है, 4 है और नवंबर का कितना है, 4 है। सितंबर का और दिसंबर का कितना कोड है, 6। ठीक है, आपके पास मोबाइल में सभी के पास कैलेंडर होता है। आप जैसे अभी 2023 चल रही है, ठीक है, 2023 क्या है, एक साधारण वर्ष है। आप ये मंथ कोड जैसे मान लो फरवरी का, मार्च का और नवंबर का, तीनों का कोड क्या है, सेम है। आप मोबाइल के कैलेंडर में निकालोगे, अगर मान लो 5 फेब का आपके पास ट्यूसडे है, क्या है,
ट्यूसडे, तो आपके पास 5 मार्च का भी ट्यूसडे मिलेगा और 5 नवंबर का भी ट्यूसडे मिलेगा। ठीक है, आप देखना मोबाइल में निकाल के टेस्टिंग करना। ठीक है, ठीक है ना। अभी जो हमारा जो क्लास थी ये हमारी बेसिक थी। साधारण वर्ष के बारे में पढ़ा हमने, साधारण वर्ष कौन सी होती है। लीप वर्ष के बारे में जाना हमने, लीप वर्ष कौन सी होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने जाना कि भाई 100 वर्षों में अधिक दिन कितने होते हैं। ठीक है, जितनी भी वर्ष देता है हमने ये सीखा कि भाई कितनी वर्षों में, जैसे 1000 दे दिया, 1200, 1300, जितनी भी वर्ष देता है कि उसमें हमने वर्ष निकाले कि भाई इसमें लीप वर्ष कितनी होती है, साधारण वर्ष कितनी होती है और 29 तारीख कितनी आती है। ठीक है, उसके बाद में हमने जो साधारण वर्ष है उसके महीनों के कोड क्या होते हैं, लीप वर्ष जो होती है उसके महीनों के कोड क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन था कि भाई किसी भी साधारण वर्ष और किसी भी लीप वर्ष के किस किस महीने का कैलेंडर समान होगा, तो हमने बताया कि भाई जिस जिस महीने का कोड समान होगा उस महीने का कैलेंडर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डे फाइंड आउट करना सीखेंगे, सिंगल डेट और डबल डेट का। ठीक है, अब वो हम लेके आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।